नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद। मैं राजेश रंजन पुनः आरएस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। चलिए, आज हम इकोनॉमिक्स के एक ऐसे चैप्टर लेकर आया हूँ, एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ जो हर बड़े बड़े एग्जाम में, जैसे एसएससी, रेलवे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इसके अलावा 10th इंटर स्तरीय एग्जाम में भी यह टॉपिक से प्रश्न पूछी जाती है। जैसे में आज हमारा जो टॉपिक है, पंचवर्षीय योजना पढ़ेंगे। भारत के विकास के लिए जब भारत में जब गणतंत्र लागू कर दिया जाता है, जब भारत में संविधान लागू कर दिया जाता है, तो भारत में 5 वर्षीय प्लान के तहत भारत को विकास के लिए एक योजना लाई जाती है जिसका नाम है पंचवर्षीय योजना। तो चलिए, आज हम पंचवर्षीय योजना को ख़त्म करेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप थंबनेल में देख रहे हैं कि लिखा हुआ है कि भारत की पंचवर्षीय योजनाएं अब कह रहा है कि भारत की पंचवर्षीय योजनाएं की बात करें। पंचवर्षीय योजना मतलब 5 ईयर प्लान लेकर आता है आर्थिक विकास को, भारत में विकास को, भारत के हर एक क्षेत्र को विकास करने के लिए 5 ईयर प्लान लेकर आता है पंडित जवाहरलाल नेहरू, और चलता रहा। अब देखिए, इससे भारत का विकास काफ़ी तेजी से होता है। कह रहा है सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। अब देखिए, पहला कह रहा है कि पहली पंचवर्षीय योजना की अगर बात करते हैं, पहली पंचवर्षीय योजना की अगर बात करते हैं, कह रहा है कि पहली पंचवर्षीय योजना मॉडल। इसके बाद गरीबी हटाओ का नारा क्यों आता है भाई? पहली पंचवर्षीय योजना लाने का उद्देश्य क्या है? इसके बाद हरी क्रांति कब आता है और क्यों आता है? पहला योजना के अवकाश की बात देखेंगे कि योजना अवकाश क्यों लाया जाता है। एक बार इसरो का स्थापना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना क्यों किया जाता है भारत में। इसके बाद देखेंगे आखिरी पंचवर्षीय योजना कि आखिरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चलती है, रोलिंग प्लान की स्थापना कब होती है और क्यों किया जाता है। इसके बाद यहाँ से 5 नंबर फिक्स है हर एग्जाम में, या मैट्रिक का एग्जाम हो, या इंटर स्तरीय का एग्जाम हो, या स्नातक स्तरीय का एग्जाम हो, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एग्जाम हो, जैसे में कोई पीसीएस का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, बैंकिंग का एग्जाम हो, बहुत सारा एग्जाम जो कॉम्पिटिटिव लेवल की होती है, उसमें भी यहाँ से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से लगभग हर सेट में क्वेश्चन पूछी जाती है। तो देखिए, पंचवर्षीय योजना की अगर बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो पंचवर्षीय योजना लाने का एकमात्र उद्देश्य है कि जब भारत को आज़ादी दिलाई जाती है 1947 में, जब भारत आज़ाद हो जाता है, तो अंग्रेज क्या करता है, भारत को उपनिवेश बनाकर लोगों पर शोषण करता है। जैसे में किसानों पर शोषण करता है, इसके बाद सिपाहियों पे शोषण करता है, मजदूरों पर शोषण करता है, इसके अलावा जो है ना गरीबों पे शोषण करता है, बहुत सारा शोषण करता है। शोषण करने की प्रक्रिया काफ़ी अलग ही था उसका। कर लगाता है अंग्रेजों ने। तो उस सब को ध्यान में रखते हुए सरकार क्या करती है, देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को तीव्र गति से विकास करने के लिए 5 वर्षीय योजना प्लान लेकर आती है, जिसको पंचवर्षीय योजना कहा जाता है। और इस 5 साल में पूरे देश में विकास करने के लिए, काफ़ी तीव्र गति से भारत के आर्थिक जीडीपी को विकास करने के लिए, बैंक दर को विकास करने के लिए, आर्थिक क्षेत्र का विकास करने के लिए, उद्योग को विकास करने के लिए, औद्योगिक क्रांति को विकास करने के लिए एक नई प्लान लेकर आता है, जिसको हम कहते हैं पंचवर्षीय योजना। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो हम पहली पंचवर्षीय योजना से हम स्टार्ट करेंगे कि पहली पंचवर्षीय योजना कब लाया गया, पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है, उस समय वहाँ के प्रधानमंत्री कौन था, उस समय पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, भी देखेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं। अब कह रहा हम पहली पंचवर्षीय योजना की अगर बात किया जाए तो यह योजना आता है 1951 में। तो क्वेश्चन पूछेगा पहली पंचवर्षीय योजना लागू कब होता है? 1951 में। 1951 में उद्देश्य क्या है? 51 से लेके 1956 तक चलता है। इसमें अगर 51 में अगर 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेके 1956 तक चलता है। उद्देश्य क्या है इसका? मतलब इसका यह पहली पंचवर्षीय योजना लाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? यह किस पर जोर दिया जाता है? तो कृषि का विकास, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर का क्या करना है? डेवलपमेंट करना है। एग्रीकल्चर सेक्टर को आगे बढ़ाना है। कृषि क्षेत्रों में क्या उत्पादन को बढ़ाना है, उत्पादन को निर्यात और आयात भी करना है। इसमें कह रहा है उस समय यहाँ की प्रधानमंत्री कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि यह पंडित जवाहरलाल नेहरू वहाँ के पहली प्रधानमंत्री है। भारत की पहली, भारत की अगर देखा जाए तो भारत के पहला प्रधानमंत्री यही है। पहला प्रधानमंत्री अगर देखा जाए तो पहला प्रधानमंत्री जी कौन है? यही है। इसके बाद पहली बार आम चुनाव की अगर बात किया जाए तो आम चुनाव
आम चुनाव की अगर बात किया जाए तो पहली बार आम चुनाव 1952 में होता है। 1952 में पूरे, अगर 1952 में पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बनते हैं और प्रधानमंत्री क्या करते हैं, पंचवर्षीय योजना लेकर आता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है पंचवर्षीय योजना का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो आगे कह रहा है उद्देश्य कृषि का, एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलपमेंट करना है, एग्रीकल्चर सेक्टर को आगे बढ़ाना है, विकास करना है। और मॉडल देखिए किस मॉडल पे आधारित है, मतलब यह पंचवर्षीय योजना जो पहली पंचवर्षीय योजना है इसको किसने डिजाइन किया था और अपना जो ये डिजाइन किया था, कौन डिजाइन किया था, और यह जो पंचवर्षीय योजना का जो प्लान कौन किसने दिया था प्रधानमंत्री को करने का, तो हेराल्ड डोमर मॉडल एक व्यक्ति है, साइंटिस्ट है हमारे, मतलब भारत के साइंटिस्ट है, और यही साइंटिस्ट ने क्या करता है कि पंचवर्षीय योजना लाने का प्रधानमंत्री को बताता है और प्रधानमंत्री इसके सलाह पे पंचवर्षीय योजना लेकर आता है। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 56 के बीच में इसमें कृषि पर जोर दिया जाता है। उसी प्रकार अगर दूसरा देखा जाए, दूसरा अगर देखा जाए, दूसरा कह रहा है, देखिए दूसरी पंचवर्षीय योजना की अगर बात करते हैं, दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो यह आता है 1956 से लेकर 1961 के बीच में यह दूसरी पंचवर्षीय योजना चलता है। पहली पंचवर्षीय योजना खत्म होगा तो दूसरी पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय 1956 में, तो 56 से शुरू होगा 61 तक जाएगा, इसमें 5 साल जोड़ेंगे, 56 में अगर 5 साल जोड़ेंगे तो कितना पुर जाएगा, 61 पुर जाएगा। अब कह रहा है इसका उद्देश्य की अगर बात किया जाए तो इसमें उद्योग का विकास होता है, मतलब बड़े बड़े उद्योग लाया जाता है इसमें, जैसे प्रधानमंत्री हुआ, इसका प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। मतलब इसी पंचवर्षीय योजना में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसी पंचवर्षीय योजना में क्या होता है, सुनिए आप। दूसरी पंचवर्षीय योजना की अगर बात करते हैं तो दूसरी पंचवर्षीय योजना की अगर बात करते हैं, दूसरी पंचवर्षीय योजना की अगर बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, उद्योगों को विकास किया जाता है। मतलब उद्योग, मतलब औद्योगिक क्रांति को क्या करना है, विकास करना। उद्योग में जैसे में इसमें बहुत सारा स्टील कंपनी का स्थापना होगा, जैसे दुर्गापुर स्टील कंपनी आएगा, इसके बाद टाटा टिस्को आएगा, इसके बाद इंडियन आयरन आएगा, इंडियन आयरन स्टील कंपनी आएगा, इंडियन आयरन स्टील कंपनी आएगा, इसके बाद राउरकेला आएगा, इसके बाद दुर्गापुर राउरकेला, इसके बाद विश्व सौरैया भी आएगा, इसके बाद देखा जाए तो दुर्गापुर हुआ, टिस्को हुआ, टाटा स्टील कंपनी, इसके बाद आएगा बोकारो, जितना भी बड़े बड़े उद्योग, बोकारो आएगा, क्या आएगा, बोकारो आएगा, जितना भी बड़े बड़े उद्योग हैं। मतलब यह उद्योग किस पंचवर्षीय योजना में लाया जाता है, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में। इसका कार्यकाल कब से, 1956 से लेके 1961। उस समय वहां के प्रधानमंत्री कौन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इन्होंने लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बने थे, कौन बने थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बने थे। आगे अगर देखा जाए, आगे कह रहा है तीसरी पंचवर्षीय योजना की अगर बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तीसरी पंचवर्षीय योजना क्या कह रहा है, देखिए अब समझिए। तीसरी पंचवर्षीय योजना कह रहा है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना कह रहा है, चले तीसरी पंचवर्षीय योजना कह रहा है, यह 1961 से लेके 1966 तक तीसरी पंचवर्षीय योजना चलती है। इसका उद्देश्य की अगर बात किया जाए, उद्देश्य कृषि और उद्योग, मतलब पहला में कृषि, दूसरा में उद्योग और तीसरा में दोनों कर दिया जाता है, मतलब कृषि और उद्योग दोनों कर दिया जाता है। प्रधानमंत्री की अगर बात किया जाए तो कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे जो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में। और मॉडल की बात किया जाए, यह जो मॉडल तैयार किया था जॉन सैडी एवं सुखमय चक्रवर्ती, मतलब जॉन सैडी और सुखमय चक्रवर्ती इस मॉडल को तैयार किया था। किस मॉडल को, तीसरी पंचवर्षीय योजना को, तीसरी पंचवर्षीय योजना को क्या किया था, तैयार किया था। और तैयार करके किसको सौंप दिया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। आगे देखा जाए चौथी पंचवर्षीय योजना की अगर बात करते हैं, चौथी पंचवर्षीय योजना आता है 1969 से लेके 1974, 1969 से लेके 1974। अब कहिएगा सर जी
फिर 2 साल कैसे गैप आ गया, 1966 है तो 1966 से शुरू होना चाहिए, लेकिन 2 साल बीच में गैप आ जाता है क्योंकि 1962 में भारत और चीन में लड़ाई हुआ था। भारत और चीन में क्या हुआ था, लड़ाई हुआ था। अब देखिए यहां पे थोड़ा समझिए आप, अब देखिए 1962 में क्या होता है, भारत और चीन के बीच में 1962 में भारत और चीन के बीच में लड़ाई हुआ, जिसके कारण भारत को काफी ज्यादा नुकसान हुआ। फिर 1965 में जाकर पाकिस्तान और भारत से लड़ाई हो जाता है, भारत वर्सेस पाकिस्तान हो जाता है। तो इस दोनों के लड़ाई में भारत को काफी ज्यादा आर्थिक स्थिति काफी खराब हो जाता है, और यहाँ पे क्या होता है, आर्थिक स्थिति बहुत ही गड़बड़ हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है, जिसके कारण भारत में कई देशों का कर्जा हो जाता है, जिसके कारण इसी कर्जा को, इसी आर्थिक क्षति को क्या करना, पूर्ति करने के लिए बीच में 1966 से लेके 1969 के बीच में 1966 से लेके 1969 के बीच में क्या आता है, एक अवकाश योजना आता है। कभी आता है अवकाश योजना आता है, मतलब बीच में जो आर्थिक क्षति हुई है उसको पूरा करने के लिए अवकाश योजना लाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि अवकाश योजना कब आया, तो 1966 से लेकर 1969 2 साल का गैप कर दिया जाता है इसमें, चौथी पंचवर्षीय योजना में। तो क्वेश्चन पूछेगा भारत और चीन के बीच में लड़ाई 1962 में, जिसमें इंडिया हार जाता है। फिर 1965 में भारत और पाकिस्तान की लड़ाई होता है, उसमें इंडिया जीत जाता है। आगे कह रहा है चौथी पंचवर्षीय योजना की अगर बात करते हैं, अब चौथी पंचवर्षीय योजना का रहा, इसमें औद्योगिक का विकास का मतलब क्या है कि भारत में अगर देखा जाए, भारत में बड़े बड़े मशीनों से वस्तु का उत्पादन करने पर जोर दिया जाता है। मतलब इससे जब औद्योगिकरण आता है भारत में, बड़े बड़े फैक्ट्री आता है, तो कुटीर उद्योग पतन के कगार पर आ जाता है। इसके कारण कुटीर उद्योग क्या होता है, खत्म होने के कगार पर आ जाता है। कुटीर उद्योग पतन हो जाता है किसको आने से, औद्योगिकरण आने से। कहा तो इसी में करा औद्योगिक का विकास, मतलब फैक्ट्री का विकास करना है, जगह जगह पर बड़े बड़े फैक्ट्री बनाना है, लोगों को रोजगार देना है, और गरीबी उन्मूलन, मतलब गरीबी को क्या करना है, कम करना है, बड़े बड़े फैक्ट्री लाकर लोगों को रोजगार देकर। इसमें भी प्रधानमंत्री अगर देखा जाए तो इसका प्रधानमंत्री कौन है, इंदिरा गांधी जी। कौन है जी, इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री है। और यह जो है इंदिरा गांधी अशोक रुद्र एवं एस मन्ने द्वारा इस मॉडल को तैयार किया गया था, और तैयार करके किसको सौंपा गया था, इंदिरा गांधी को सौंपा गया था। तो क्वेश्चन पूछेगा चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से लेकर 1966 से लेकर 1969 के बीच में एक योजना आता है, इस योजना का नाम है अवकाश योजना। कथी है, अवकाश योजना है। कौन योजना है, अवकाश योजना। आगे कह रहा है, देखिए अब देखेंगे पश्चिमी पंचवर्षीय योजना क्या कह रहा है। पश्चिमी पंचवर्षीय योजना कह रहा है यह 1974 से लेके 1979 तक चलता है। इसका उद्देश्य की अगर बात किया जाए तो इसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन एवं न्याय व्यवस्था, मतलब गरीबी को खत्म करना है और हमारे देश में न्याय व्यवस्था लाना है। क्या व्यवस्था लेकर आना है, न्याय व्यवस्था लेकर आना है, और गरीबी को क्या करना है, खत्म करना है। न्याय व्यवस्था और गरीबी को खत्म करना है। और इसी पंचवर्षीय योजना में इंदिरा गांधी एक नारा देती है, इस नारा का नाम है गरीबी हटाओ। कभी हटाओ, गरीबी हटाओ की अगर बात किया जाए, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था, इंदिरा गांधी। कौन दिया था, इंदिरा गांधी दिया था, गरीबी हटाओ का नारा दिया था। किस पंचवर्षीय योजना में, तो यह पांचवी पंचवर्षीय योजना में यह नारा दिया था। पंचवर्षीय योजना में नारा दिया था। क्या नारा दिया था, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था, इंदिरा गांधी जी। किसने दिया था, इंदिरा गांधी जी। इसमें देखिए कह रहा, इसमें न्याय व्यवस्था भी लेकर आना है। अब यहां समझिए, न्याय व्यवस्था लेकर आना है, गरीबी को हटाना है। इंदिरा गांधी ने गरीबी को खत्म करने के लिए क्या करता है, गरीबी हटाओ का नारा लेकर आता है। इसके बाद इसी में क्या होता है, इसी पंचवर्षीय योजना में देखिए और थोड़ा समझिए, इसमें थोड़ा और समझिए आप, ये क्या करा, न्याय व्यवस्था किया जाता है, न्याय व्यवस्था लाया जाता है।
न्याय व्यवस्था लाया जाता है। न्याय व्यवस्था की अगर बात करते हैं तो सुनिए, यहाँ पे न्याय व्यवस्था लाने के लिए हमारे देश में न्याय को व्यवस्था को खत्म करने के लिए, न्याय व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए 3 स्तर है। पहला है सुप्रीम कोर्ट, दूसरा हाई कोर्ट है और तीसरा क्या है हुआ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, मतलब उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय इसको कहते हैं। और पंचायत स्तर पे एक और न्यायालय है। पंचायत स्तर पे अगर देखा जाए, पंचायत स्तर पे न्याय व्यवस्था देने के लिए एक आता है न्याय सचिव, न्याय मित्र आता है, न्याय मित्र आता है और न्याय सचिव आता है। क्या आता है? न्याय सचिव आता है, न्याय सचिव आता है। ये सब मिलकर पंचायत स्तरीय पे क्या लोगों को न्याय देता है। क्या देता है? न्याय देता है। हाँ, आगे इसको कचहरी भी कहते हैं, ग्राम कचहरी। कभी कहते हैं ग्राम कचहरी में ये सब बैठता है, कचहरी में ये सब बैठता है बउआ, और लोगों को पंचायत स्तर पर क्या देता है? लोगों को न्याय देता है। तो न्याय व्यवस्था लागू कितने प्रकार से? न्याय व्यवस्था देने के लिए, लोगों को न्याय देने के लिए 3 प्रकार की व्यवस्था है। पहला सुप्रीम कोर्ट है जिसको उच्चतम न्यायालय कहते हैं, दूसरा हाई कोर्ट है, समझ जाइए, और तीसरा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिसको अधीनस्थ न्यायालय या जिला कोर्ट कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में वकीलों की संख्या अभी 34 गो है, 33 गो न्यायाधीश है, 1 मुख्य न्यायाधीश है, टोटल मिलाकर 34 गो न्यायाधीश है। आगे देखते हैं, देखिए अब ये कह रहा है कि इसमें कृषि उत्पादन एवं आत्मनिर्भर, मतलब खुद पे निर्भर रहना है, किसी और पे निर्भर नहीं रहना है। इसीलिए इन्होंने क्या करता है, गरीबी हटाओ, इसके बाद न्याय व्यवस्था लेकर आना है। कृषि सेक्टर में, कृषि सेक्टर को विकास करना है, कृषि सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग को काफ़ी तीव्र गति लाना है, और क्या करना है, आत्मनिर्भर बनाना है। यह उस समय वहाँ के प्रधानमंत्री कौन था? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी तो कौन थी? इंदिरा गांधी भी थी। चलिए आगे देखते हैं। और इसी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी जी दिए थे। आगे कह रहा है छठी पंचवर्षीय योजना कह रहा है, इसका उद्देश्य की अगर बात किया जाए, उद्देश्य की अगर बात करते हैं तो आर्थिक विस्तार। कौन है? इसमें आर्थिक सेक्टर को विकास करना है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी और मॉडल पुणे नेहरू मॉडल। कौन मॉडल है? पुणे नेहरू मॉडल जो है, यह मॉडल तैयार करके दिया था इंदिरा गांधी को। और इंदिरा गांधी इस मॉडल को किस पंचवर्षीय योजना के? छठी पंचवर्षीय योजना के 1979 से लेके उसमें 5 साल जोड़ दिए, 1984 तक चलेगा। आगे कह रहा है, देखिए आगे कह रहा है 7वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना आता है 1985 से लेके 1990। अब इसमें कह रहा है कि आर्थिक उत्पादकता, मतलब आर्थिक जो जीवन है लोगों को, आर्थिक को क्या करना है? तीव्र करना है। आर्थिक को क्या करना है? वृद्धि करना है। आर्थिक जो स्थिति है उसको बेहतर करने के लिए वस्तु को उत्पादन करना है, रोजगार देना है। अनाज उत्पादकता, मतलब अनाज को काफ़ी तीव्र गति से उत्पादन करना है। इसके लिए ISO आता है, इसके तहत हाइब्रिड बीज आया जाता है। इसी में क्या होता है कि द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत होती है। द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत होती है, हरित क्रांति लाया जाता है, हरित क्रांति लाया जाता है। इसी क्रांति में क्या होता है? वस्तुओं को उत्पादन करने के लिए जोर दिया जाता है। आगे कह रहा है, उस समय यहाँ के प्रधानमंत्री कौन था? उस समय जब प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। कौन थे? राजीव गांधी। सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन है? राजीव गांधी है। 8वीं पंचवर्षीय योजना की अगर बात किया जाए तो यह जो 8वीं पंचवर्षीय योजना है, इसका उद्देश्य की अगर बात करते हैं तो उद्योगों को आधुनिकीकरण करना है। मतलब अब उद्योगों की बात आया तो थोड़ा उद्योग भी देखिए लेते हैं। भारत के उद्योगों को आधुनिकीकरण करना है। अब आधुनिकीकरण की बात किया जाए, आधुनिकीकरण की अगर बात किया जाए तो आधुनिकीकरण मतलब जो बड़े बड़े उद्योग है उसको क्या करना है? मॉड्यूलाइज करना है। जो बड़े बड़े उद्योग है उसको क्या करना है? वो एकीकरण करना है। जो बड़े बड़े उद्योग है उसमें नए नए टेक्नोलॉजी लाने की जरूरत है। इसमें शारीरिक बल का उपयोग कम हो, मानसिक जो बुद्धि होती है उसको ज़्यादा इस्तेमाल करना है। मतलब इसमें टेक्नोलॉजी तकनीक का उपयोग करना है। तकनीक, नए नए तकनीक लेकर आना है, नए तकनीक का उपयोग करना है इसमें। और क्या करना है? उद्योगों को आधुनिकीकरण करना है। अब क्या है? उद्योगों का आधुनिकीकरण करना है। इसके बाद यह जो मॉडल है यह राव और मनमोहन, मतलब नरसिम्हन राव और मनमोहन के मॉडल पे यह आधारित है। और इसमें आर्थिक को क्या करना है? आर्थिक विकास करना है। इसके बाद उस समय यहाँ के प्रधानमंत्री कौन था? PV नरसिम्हा राव। कौन था? PV नरसिम्हा राव। आगे अगर देखा जाए, आगे है 9वीं पंचवर्षीय योजना। 9वीं पंचवर्षीय योजना अगर देखा जाए तो 1997 से लेकर 2002 तक चलता है। यह जो है इसका उद्देश्य की अगर बात करते हैं तो कृषि क्षेत्र का विकास, मतलब
एग्रीकल्चर सेक्टर का क्या करना है, एग्रीकल्चर सेक्टर का क्या करना है, विकास करना है। ग्रामीण क्षेत्र का भी विकास करना, मतलब ग्रामीण एरिया में जो ग्रामीण एरिया है, रूरल एरिया है, इस रूरल एरिया को भी क्या करना है, डेवलप करना है। किस पंचवर्षीय योजना के तहत, 9वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। मतलब ग्रामीण क्षेत्रों को विकास करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में क्या आएगा बउआ, ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर उद्योग आएगा। क्या आएगा, कुटीर उद्योग आएगा। कुटीर उद्योग लगाना है ताकि लोग क्या बन सके, आत्मनिर्भर हो सके, छोटे छोटे उद्योग बना सके कम पूंजी में। किस पंचवर्षीय योजना में, 9वीं पंचवर्षीय योजना में लाई जाती है। कृषि क्षेत्र का विकास करना है, ग्रामीण क्षेत्र का भी विकास करना है। इंद्र कुमार गुजराल कौन था उस समय प्रधानमंत्री, इंद्र कुमार कौन था, गुजराल था। आगे है 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में हम समझेंगे, तो चलिए समझिए लेते हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अगर बात किया जाए, 10वीं पंचवर्षीय योजना की अगर बात करते हैं, सुनिए आप, तो उच्च गुणवत्ता, मतलब इसमें ISO गुणवत्ता वाले रोजगार एवं साक्षरता, इस पंचवर्षीय योजना में मतलब जो वस्तु है, वस्तु की क्वालिटी को बेहतर करना है। इसके बाद क्वालिटी बेहतर होगा तो क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। क्या मिलेगा, रोजगार हो जाएगा, आत्मनिर्भर हो जाएगा, लोग आत्मनिर्भर हो जाएगा, निर्भर हो जाएगा। और साक्षरता करना है, मतलब लोगों को क्या करना है, एजुकेट करना है। क्या करना है, लोगों को शिक्षा के बारे में जागरूक करना है। किस पंचवर्षीय योजना में, 10वीं पंचवर्षीय योजना में। उस समय यहाँ के प्रधानमंत्री कौन था, इंद्र कुमार गुजराल। कौन था, इंद्र कुमार गुजराल था। चलिए आगे अगर देखते हैं हम, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना की अगर बात किया जाए, तो इसमें उद्देश्य वही है, उच्च गुणवत्ता वाले को क्या करना है, विकास, मतलब वस्तु के क्वालिटी में क्या करना है, डेवलपमेंट करना है। उसके बाद प्रधानमंत्री की अगर बात किया जाए, तो प्रधानमंत्री कौन है, अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी उस समय यहाँ के प्रधानमंत्री थे। इसके बाद 12वीं पंचवर्षीय योजना की बात किया जाए, तो इसका उद्देश्य है सालाना 10% आर्थिक विकास करना, मतलब साल में 10% क्या करना है, GDP में विकास लाना है। GDP में क्या लाना है, विकास करना है, आर्थिक विकास करना है। इसके बाद प्रधानमंत्री उस समय कौन था, मनमोहन सिंह जी थे। कौन थे, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। यह जो योजना है, इसका कार्यकाल अगर देखा जाए, तो 2002 से लेके 2007 तक चलता है, 10वीं चलता है। और 7 से लेके अगर देखा जाए, 2007 से लेके 12 तक 11वीं चलता है। और 2012 से लेकर 2017 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना चलता है। अब 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं, तो उच्च गुणवत्ता वाले वस्तुओं को क्या करना है, विकास करना है। उस समय यहाँ के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थी। अब लास्ट देखेंगे, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अगर बात किया जाए, तो इसका उद्देश्य की अगर बात करते हैं, तो सालाना 10% आर्थिक विकास करना है। तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। और इस 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री बदल जाते हैं। इसके बाद आते हैं नरेंद्र मोदी जी, जो इस पंचवर्षीय योजना को खत्म ही कर देते हैं। इसके बाद नया योजना लेकर आता है, जैसे में लेकर आता है, नीति आयोग लेकर आता है, योजना आयोग लेकर आता है। योजना आयोग को नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया जाता है। नए प्रधानमंत्री आते हैं, नए योजना लेकर आते हैं और देश के विकास करते हैं। तो आज का वीडियो, उम्मीद है कि आज का वीडियो पंचवर्षीय योजना आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। अगर यह यूट्यूब चैनल नया है, इस यूट्यूब चैनल को प्रमोट करने की जरूरत है। अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।